हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे। दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और सारे प्रश्नों को जरूर देखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे किस जिले में हैं? तो किस जिले में सबसे ज़्यादा गुरुद्वारे हरियाणा में? तो इसका आंसर है कैथल जिले में है। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। प्रश्न संख्या 3, मालवा का पठार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मालवा का पठार? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है मालवा का पठार। प्रश्न संख्या 4, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी भोपाल गैस त्रासदी? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1984 में। प्रश्न संख्या 5, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? कौन है वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आर वेंकटर रमणी। प्रश्न संख्या 6, भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से कौन चुना जाता है? तो कौन चुना जाता है एकल संक्रमण मत पद्धति से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 7, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो किस ग्रंथ का है फारसी अनुवाद रज्मनामा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महाभारत का है फारसी में अनुवाद। प्रश्न संख्या 8, चोरी चोरा कांड का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो किस जिले से चोरा चोरी कांड का संबंध? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर जिले से है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? तो कौन है भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, संदीप प्रधान है। संदीप प्रधान भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। प्रश्न संख्या 10, जनता के लिए जनता के द्वारा शासन किसका कथन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन का है। प्रश्न संख्या 11, पंचायती राज संस्थाएं किसके प्रतीक हैं? तो किसके प्रतीक हैं पंचायती राज संस्था? तो इसका आंसर है सुशासन के प्रतीक हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में, और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों प्रश्न संख्या 12, कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। प्रश्न संख्या 13, भारत की संसद किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत की संसद किस मॉडल पर आधारित है? तो इसका आंसर है ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। प्रश्न संख्या 14, दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर है भील जनजाति से संबंधित है दजिया और चिमाता। प्रश्न संख्या 15, कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है कालीबंगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। प्रश्न संख्या 16, बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है जिसने ओलंपिक पदक में बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीता था? तो वह महिला है साइना नेहवाल। प्रश्न संख्या 17, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय है तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा में स्थित है। प्रश्न संख्या 18, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। प्रश्न संख्या 19, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
तो इसका आंसर है सुशीला चंद्रा। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है 64 योगिनी मंदिर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 21। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 213, अनुच्छेद 213 के अधीन। प्रश्न संख्या 22। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत? तो इसका आंसर है 1969 में हुई थी। प्रश्न संख्या 23। डिडवाना झील कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है डिडवाना झील? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नागौर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 24। जेल किस सूची का विषय है? तो किस सूची का विषय है जेल? तो इसका आंसर है राज्य सूची का विषय है जेल। प्रश्न संख्या 25। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी लीला सेठ। प्रश्न संख्या 26। भारत की पहली विमान सेवा कब शुरू हुई थी? तो कब शुरू हुई थी भारत की पहली विमान सेवा? तो इसका आंसर है 14 अक्टूबर 1932 को हुई थी। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग स्थित है? तो कौन सा प्रयाग स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी केशव प्रयाग स्थित है। प्रश्न संख्या 28। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण किस वर्ष शुरू किया गया था? तो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा वर्ष 2006 में शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 29। पर्यटन स्थल मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो मुक्तेश्वर किस जनपद में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नैनीताल में स्थित है। प्रश्न संख्या 30। प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है? तो किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति में है। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है? तो किस प्रकार के फलों का उत्पादन उत्तराखंड में होता है? तो शीतोष्ण जलवायु वाले फलों का उत्पादन होता है। प्रश्न संख्या 32। क्षेत्रफल की दृष्टि में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो कौन सा है देश में उत्तराखंड का स्थान? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 18वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का। प्रश्न संख्या 33। उत्तराखंड राज्य का 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो 963 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 963 है उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 34। पृथक उत्तराखंड हेतु कौशिक समिति का गठन करने वाले मुख्यमंत्री थे? तो कौन थे जिसने कौशिक समिति का गठन किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुलायम सिंह थे। प्रश्न संख्या 35। उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर डी पंत को बनाया गया था। दोस्तों वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 36। विंसर वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है विंसर वन्यजीव विहार? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 37। गढ़वाल क्षेत्र का मासिक समाचार पत्र रियासत टिहरी का प्रारंभ हुआ था? तो रियासत टिहरी का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1901 में हुआ था। प्रश्न संख्या 38। भुवनेश्वरी देवी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पौड़ी में लगता है। प्रश्न संख्या 39। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? तो इसका आंसर है भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 40। निम्न में पुल्लिंग शब्द है? तो गीत क्या है? पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 41।
कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? तो वह शब्द अंतःस्थ व्यंजन है। प्रश्न संख्या 42, यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पित। प्रश्न संख्या 43, प्लुप्त स्वर है? तो ओम प्लुप्त स्वर है। प्रश्न संख्या 44, वर्णों के आधार पर संधि के भेद हैं? तो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद हैं। प्रश्न संख्या 45, व्याप्त में कौन सी संधि है? तो व्याप्त में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर है यण संधि है व्याप्त में। प्रश्न संख्या 46, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है प्रत्येक में। प्रश्न संख्या 47, वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। प्रश्न संख्या 48, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार है? वहां विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 49, स्थावर का विलोम शब्द है? तो स्थावर का विलोम शब्द क्या है? तो जगम होता है स्थावर का विलोम शब्द। प्रश्न संख्या 50, समुद्र मंथन करने का अर्थ है? तो क्या होता है समुद्र मंथन करने का अर्थ? तो कठोर परिश्रम करना। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। मिलता है अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।